नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पे हम मान सकते हैं कि जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वहाँ पे 3 तरह की मुख्य एक्टिविटी होती हैं और उनके अंदर सब एक्टिविटी बहुत सारी रहेंगी, लेकिन मेन जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क आर कैरिड आउट। सबसे पहला सिविल वर्क, उसके बाद मैकेनिकल वर्क्स एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रिकल वर्क। ये 3 मेन काम होते हैं, इन्हीं के अंदर सभी प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सिविल वर्क्स क्या होता है। सिविल इंजीनियर्स के लिए तो ये मुश्किल नहीं है, आसानी से आप एक एक बात को पकड़ सकते हैं। सिविल वर्क्स क्या है? सिविल वर्क्स कवर एनी ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज इन रिलेशन टू ए स्ट्रक्चर लाइक द प्रिपरेशन ऑफ ए साइट फॉर एन इंटेंडेड स्ट्रक्चर। इंटेंडेड स्ट्रक्चर के लिए साइट को प्रिपेयर करना कंस्ट्रक्शन वर्क में कंसीडर करते हैं। द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने बनाना है उसकी बिल्डिंग सिविल वर्क के अंदर कंसीडर करते हैं। एनी अल्ट्रेशन वर्क, एनी कन्वर्जन वर्क, एनी रीनोवेशन वर्क, एनी रिपेयर, एनी टाइप्स ऑफ रीडेकोरेशन एंड अदर मेंटेनेंस वर्क एक्सेट्रा, ये सभी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम सिविल वर्क में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा द डेमोलिशन और डिसमेंटलिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर और इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ एनी पार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। किसी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना हो, डेमोलिशन करना हो, या कहीं से किसी टेम्पोररी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके खोल के बाहर निकालना हो, या बिल्डिंग से किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक सिंगल पार्ट को अलग करना हो, ये सब काम भी सिविल वर्क में ही कंसीडर किए जाते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर कवर्स एनी टाइप ऑफ थिंग build or assemble on land as well as any services like telecommunication, gas और electricity। डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को बनाना हो या उसको हटाना हो, असेंबल करना हो, तैयार करना हो, किसी भी ज़मीन के एक टुकड़े पर, लैंड के ऊपर, कि ज़मीन के टुकड़े के ऊपर कोई चीज़ बनानी हो, बिल्ड करना हो, जैसे बिजली की खंबे डाल के अगर लाइन खींचना है उसको भी हम बोल सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए मोबाइल की कहीं लाइनें बिछानी है, या टावर लगाना है, या ज़मीन नीचे खोद के उसकी कोई लाइन कहीं लेके जानी है, गैस पाइपलाइन कहीं लेके जानी है, ये सब भी स्ट्रक्चर के अंदर ही कवर करते हैं। इसके आगे द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सिविल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर, कोई भी सिविल प्रोजेक्ट्स, जब किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं जो सिविल के पार्ट में आती हैं। सबसे पहला रिसीविंग अप्रूव्ड ड्राइंग फॉर कंस्ट्रक्शन साइट सर्वे। ज़मीन खाली पड़ी, जहाँ पे भी कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट, कुछ भी बन रहा होता है, वो टाइम में ज़मीन बिल्कुल खाली होती है, उस पर कुछ नहीं होता है, तो पहली बार उस पे क्या बनाना है, वो ज़मीन के ऊपर क्या बनेगा, साइट का सर्वे करना है जाके, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ बनेगी, क्या क्या इंस्टॉल करना है वहाँ। तो सर्वे करने के लिए सबसे पहले जो ड्राइंग आती है, तो वो ड्राइंग रिसीव करना क्लाइंट से, वो सिविल का पार्ट है, सिविल वर्क का एक पार्ट है। सेटिंग आउट स्टोर, भाई जब काम चलेगा, आपने सर्वे किया है तो वहाँ पे जो मटेरियल आएगा सबसे काम करने के लिए, जो यूटिलाइज होना है, जो काम इस्तेमाल आना है चीज़ें, वो सारी स्टोर में आएंगी। तो स्टोर सेटअप करना, स्टोर यार्ड बनाना, बड़ी चीज़ें आएंगी, कहीं सीमेंट के पूरी गाड़ियाँ उतरेंगी, कहीं पे पाइप आएंगे, या कहीं पे रेनफोर्समेंट के लिए आप सरिया आएगा, या और कितनी भी चीज़ें आएंगी। तो सेटिंग आउट स्टोर्स, स्टोर यार्ड, ऑफिस कंपाउंड जो बनेंगे, प्लांट का लेआउट, पाइलिंग, ट्रेंचिंग, एक्सकावेटिंग, ये सारे काम सिविल का पार्ट है। इसके बाद कास्टिंग ऑफ फाउंडेशन स्टोर्स फॉर बिल्डिंग इंक्लूडिंग सुपर स्ट्रक्चर्स, टोटली सिविल पार्ट है। कास्टिंग ऑफ हैवी फाउंडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, वेसल्स, टैंक, स्टैक्स, पाइप रैक और कॉलम, ये सिविल इंजीनियर्स हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सारे के आप ही के स्कोप में आते हैं। इसके बाद बिल्डिंग ऑफ ब्रिज, रोड, वेयर हाउसेस, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जैसे रोड प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग ऑफ ब्रिज की बिल्डिंग जब तैयार होना शुरू होती है तो वो सिविल पार्ट है, रोड सिविल पार्ट है, वेयर हाउस सिविल पार्ट है, ट्रेंचिंग और उसके बाद उसकी बैकफिलिंग, अंडरग्राउंड पाइप वर्क, अंडरग्राउंड केबल लेइंग वर्क, रोड क्रॉसिंग वर्क,
they are totally civil part in any construction site. Construction of dam, tunnel associated with irrigation projects, ये सभी सिविल के पार्ट में आते हैं। अभी हम बात करते हैं कि सिविल वर्क के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेड हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स की पोटेंशियल है, कौन कौन से हैजार्ड्स, कौन कौन से खतरे हैं जो सिविल वर्क्स के अंदर हमें ध्यान देना होता है, जो उसके अंदर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और जिन्हें रोकना ज़रूरी है। सबसे पहला हीटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड फैसिलिटी ड्यूरिंग एक्सकावेशन। जब एक्सकावेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो बैकहो या लोडर या जो हमारी पॉगलैंड या जो एक्सकावेटर मशीन है, खुदाई करते टाइम पे ज़मीन के नीचे कोई भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इलेक्ट्रिकल केबल हो सकती हैं, टेलीफोन एक्सचेंज की हो सकती हैं, गैस पाइपलाइन हो सकती है, वाटर की पाइपलाइन हो सकती है, सीवर पाइपलाइन हो सकती हैं। तो किसी भी चीज़ के साथ हिट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे पहला हैजार्ड्स आता है सिविल वर्क में एक्सकावेशन के दौरान। एंड द नेक्स्ट इज फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पीपल्स फ्रॉम हाइट। टूल्स कहीं मान लीजिए ज़मीन से, हमारे ग्राउंड लेवल से 10 फीट टू 100 फीट टू 1000 फीट ऊपर कहीं पे भी अगर अबव ग्राउंड लेवल कोई भी काम चल रहा है तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है वहाँ पे, और होता भी है। टूल्स गिर सकते हैं, इक्विपमेंट्स गिर सकते हैं, डेवरीज बहुत सारी होती हैं जब ऊपर काम करते हैं, कई तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं वो गिर सकते हैं। इसके बाद फॉलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वर्क हाइट ऑन टॉप लेवल। जब ऊपर काम करते टाइम में जब मटेरियल गिर सकता है तो काम करने वाले भी गिर सकते हैं। सो फॉलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टॉप इज एन हैजार्ड ड्यूरिंग एनी सिविल वर्क। फुट एंड हैंड इंजरी, जब काम करेंगे, खुदाई करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, मशीन लगाएंगे या कहीं भी कुछ भी करेंगे तो हाथों को और पैरों को चोट लगना स्वाभाविक और बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं फर्स्ट एड के, हैंड एंड फुट इंजरी के। नेक्स्ट पॉइंट, आइज अफेक्टेड विद ग्राउट और सीमेंट वर्क और ग्राउटिंग वर्क, इनमें आई इंजरी होने का खतरा होता है। स्लिपिंग और फॉलिंग, स्लिपिंग, ट्रिपिंग एंड फॉलिंग। जब क्यूरिंग करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को क्यूरिंग करना ज़रूरी है, या दूसरी एक्टिविटी करते हैं, कंपैक्टिंग करते हैं तो वहाँ पे भी पानी वानी रहता है तो चिकना हो जाता है सरफेस, वहाँ पे स्लिपरी हो जाता है, स्लिप करके गिर सकते हैं। ट्रिप, कहीं ठोकर लग सकती है। फॉलिंग, गिर सकते हैं ऊपर से, नीचे से ठोकर लग के एक्सकावेशन के अंदर कहीं भी गिर सकते हैं। तो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल ये कॉमन हैजार्ड होता है सिविल वर्क के दौरान। नेक्स्ट इज कोलैप्स ऑफ सॉइल ड्यूरिंग एक्सकावेशन। जब एक्सकावेशन कर रहे होते हैं तो मोस्ट कॉमन हैजार्ड है कोलैप्स। साइड से मिट्टी एकदम से कोलैप्स कर जाती है और नीचे काम करने वाले दब जाते हैं। कई बार फेटल एक्सीडेंट होते हैं, कई बार उनको बचा लिया जाता है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। एंड देन नेक्स्ट इज कोलैप्स ऑफ क्रेन, होस्ट एंड अदर हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग लिफ्टिंग वर्क। जो टावर क्रेन होती है या और दूसरी लिफ्टिंग क्रेन होती हैं, जब हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो वो दौरान कई बार वीडियो भी आपने देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पे भी आ जाते हैं, कई बार पूरी की पूरी क्रेन कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। एंड देन नेक्स्ट, व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स फॉलिंग इनटू एक्सकावेटेड ट्रेंच एक्सेट्रा। रोड की साइड में या कहीं पे भी जब एक्सकावेशन चल रहा होता है, ट्रेंच का काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे मिट्टी लेने के लिए या मिट्टी डालने के लिए जो डंपर्स होते हैं वो भी उसमें गिर जाते हैं। और रोड की साइड में इरिगेशन के लिए या दूसरा किसी भी काम के लिए जब ट्रेंच बनाई जाती है और उस पर सेफ्टी बैरिकेडिंग वगैरह नहीं लगाया जाता है, बैरिकेडेड नहीं किया जाता उसको, तो रात को या दिन में भी ना दिखने की वजह से या बारिश के चलते ब्रेक ना लगने से गाड़ियाँ या कोई भी किसी टाइप का व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो सकता है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो वो उस एक्सकावेशन में, ट्रेंच में पलट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये कुछ एक कॉमन एक्सपेक्टेड हैजार्ड्स होते हैं जो सिविल वर्क के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, ये एक्सपेक्टेड हैजार्ड्स तो पता चल गए, अभी इनकी रेमेडीज़ क्या है, अब सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। सो अभी बात करते हैं द रेमेडियल सेफ्टी मेजर्स की।
तो सबसे पहले गेट प्रॉपर वर्क परमिट एज एप्लीकेबल। जिस तरीके का काम हो रहा है, एक्सकावेशन हो रहा है तो एक्सकावेशन वर्क परमिट लीजिए, हाइट वर्क हो रहा है हाइट वर्क परमिट लीजिए, इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेंगे हम, कहीं वेल्डिंग चल रही है आपके काम पे तो हॉट वर्क परमिट लेंगे। तो जिस तरह का भी वर्क परमिट एप्लीकेबल हो वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सभी सेफ्टी मेजर्स जितने भी होते हैं, सेफ्टी पॉइंट इंक्लूड होते हैं और उनको चेक करने के बाद ही इशू किया जाता है और परमिट को ऑथराइज किया जाता है। तो काफ़ी हद तक सेफ्टी हमारी वहाँ पे सही रहती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेट and identify using underground facilities from the latest plan drawing। जब भी एक्सकावेशन करना होता है तो लेटेस्ट प्लान की हमारी जो भी ड्राइंग हमारी आई होती हैं प्लांट के लिए लेटेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम चेक करेंगे पहले कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ ऑलरेडी कहाँ से किस एरिया से गुजर रही हैं, कहाँ से जा रही हैं। तो वहाँ एक्सकावेशन करने से पहले उसकी सेफ्टी मेजर्स हम यूटिलाइज करेंगे सारे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, टेक ट्रायल पिट्स बिफोर एक्सकावेशन। एक्सकावेशन करने से पहले, एक्सकावेशन को मतलब कंप्लीट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले एक ट्रायल पिट वहाँ पे ज़रूरी है ताकि सॉइल का पता चल जाए, ज़मीन किस तरह की है, वाटर लेवल वहाँ पे क्या है, सॉइल की कंडीशन क्या है और इसके अलावा नीचे ज़्यादा पथरीली ज़मीन है कि कैसा है। तो उससे आगे का आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से अभी आगे का एक्सकावेशन को हमें एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंडिंग फॉर जैक हैमर और अदर इलेक्ट्रिकल पावर ऑपरेटेड टूल्स। जब पत्थर तोड़ने के लिए जैक हैमर या दूसरा कोई पावर टूल यूज करते हैं तो उसको प्रॉपर ग्राउंडिंग और उसकी अर्थिंग ज़रूरी है, क्योंकि हम चला रहे हैं उसको, कब उसका इलेक्ट्रिकल अगर लीक हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाती है तो करंट लगेगा और वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो सिविल वर्क के अंदर ये सेफ्टी मेजर्स इग्नोर किया जाता है कि मशीन तो ऐसे ही चलती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उसकी ग्राउंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फैब्रिकेट द बाउंड्री ऑफ एक्सकावेशन एंड इन केस ऑफ रोड एक्सकावेशन प्रोवाइड फ्लिकरिंग लैम्प ऑन बोथ साइड ड्यूरिंग नाइट टुगेदर विद रोड बैरियर्स एंड साइंस। जैसा मैं अभी हमने बात किया था एक्सपेक्टेड हैजार्ड के अंदर, रोड की साइड में जब एक्सकावेशन या ट्रेंच का काम होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी चलो थोड़ा सा करना है, शाम तक बैकफिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर लंबा चलना है तो नाइट में फ्लिकर वहाँ पे लाइटें लगानी होती हैं, रेडियम टेप लगानी होती है और प्रॉपरली उसको बैरिकेड, एकदम फैब्रिकेट का मतलब है कि आप उसको सरिया वरिया पाइप लगा के बांध के एकदम परमानेंटली बैरिकेड करें ताकि किसी तरीके का एक्सीडेंट वहाँ पे ना हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज provide adequate access, ladders, scaffolding and people working at height more than 1.8 meters should be provided with safety belts। जो लोग 6 फीट से ज़्यादा हाइट पे 1.8 मीटर से ऊपर काम करते हैं उसको वर्किंग एट हाइट में कंसीडर करते हैं। वो ग्राउंड लेवल नहीं होता है, क्योंकि 6 फीट से ऊपर हाथ हमारा जाना बंद हो जाता है और 6 फीट से ऊपर काम करने के लिए नीचे कोई फाउंडेशन चाहिए होता है, नीचे कोई बेस चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और वो प्लेटफॉर्म ज़मीन के ऊपर ही बनाया जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म पर काम करते थे हम, वर्किंग एट हाइट शुरू हो जाती है, उसकी टर्म्स स्टार्ट हो जाती है हमारी हाइट वर्क की, और वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट के बिना कभी भी किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को अलाउ नहीं करना है, वरना फैटल एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन में इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हाइट से चढ़ते टाइम, उतरते टाइम या हाइट पे काम करते टाइम ही ऑकर होते हैं, हमारे साथ एक्सीडेंट होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, all workers are provided with required personal protective equipments। जितने भी वर्कर हैं उनको सेफ्टी हेलमेट विद चेन स्ट्रिप, सेफ्टी बेल्ट, हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शूज़ ऑलवेज। इसके अलावा अगर वो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग काम कर रहे हैं तो लेदर हैंड ग्लव्स, सीमेंट काम कर रहे हैं रबर हैंड ग्लव्स, और अगर वो सीमेंटेशन या ग्राउटिंग वर्क कर रहे हैं या चिपिंग वर्क कर रहे हैं तो वो टाइम में सेफ्टी गॉगल्स। ये सभी रिक्वायर्ड पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उन्हें देना ज़रूरी है, इनके बिना काम अलाउ नहीं करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सफिशिएंट श्योरिंग
डिवाटरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सकावेटेड मटेरियल इन प्रॉपर प्लेस। जब भी एक्सकावेशन चल रहा होता है तो कई बार क्या है, वाटर लेवल उसमें काफ़ी ऊपर होता है तो बार बार नीचे से पानी आ जाता है, तो डिवाटरिंग वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। शोरिंग मतलब क्या है कि साइडों में जो मिट्टी ढह सकती है ना, जो सॉइल कोलैप्स का जो खतरा होता है उसको रोकने के लिए वहाँ पे शोरिंग कर देनी चाहिए। साइडों में फट्टे लगा के उनके बीच में ऐसे बल्लियाँ या ऐसे स्टील पाइप या कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी का कोलैप्स होने का, सॉइल का कोलैप्स होने का खतरा दूर हो जाए। ठीक है। और जो एक्सकावेट करके मिट्टी साइडों में किनारों पर इकट्ठी होती है उसको वहाँ जल्द से जल्द उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है। ऊपर एज पे, किनारों पे कभी भी कोई भी मटेरियल किसी तरीके का छोड़ना नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द इक्विपमेंट्स एंड टूल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। जितने भी टूल्स, जितने भी इक्विपमेंट्स, जितनी भी मशीनरी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए है उसे प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। किसी भी मशीन का ग्रीसिंग करना है, उसका इंजन ऑयल चेक करना है, उसके ब्रेक्स चेक करने हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स हैं उनमें ग्राउंडिंग, अर्थिंग है नहीं है, काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वहाँ LCB वगैरह सब लगे हैं कि नहीं है, वो सभी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। तभी 100% सेफ्टी से किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड द लास्ट रेमेडियल सेफ्टी मेजर इज सेफ वर्किंग लोड ऑफ द लिफ्टिंग रोप्स टू बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। किसी भी क्रेन से या कोई भी होस्ट मशीनरी जो हैं, होस्ट हैं, क्रेन है, छोटा या बड़ा, जब भी हम कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी चीज़ को उठाते हैं, तो जो हमारे लिफ्टिंग रोप्स हैं, जो स्टील वायर्स हैं, जो लिफ्टिंग रोप्स वायर हैं, उनका सेफ वर्किंग लोड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली फॉलो ज़रूरी है उनको करना। और इसके साथ उन्हें टाइम टू टाइम कॉम्पिटेंट पर्सन से सर्टिफाइड कराना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।